सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध पर साजिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं सदर जरदारी हमारे बड़े हैं, वो डांट सकते हैं, मिसाला लगाकर चलाई गई खबरों में कोई सदाकत नहीं। जी बिल्कुल, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया है। कहा है सदर आसिफ अली जरदारी हमारे बड़े हैं, वो हमें डांट भी सकते हैं। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। शर्जील इनाम मेमन के वफाकी हुकूमत से शिकवे शिकायत, सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम, शाहराह भुट्टो की जल्द तकमील के बाद इफ्तिताह की नवीद। महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि कराची कई बड़े मसाइल से दो चार है, हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ हज़ारों की तादाद में रोजाना लोग शहर में आते हैं। उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा के हवाले से झूठ बोला जो इनका वतीरा है। आप देखेंगे इस वक्त भी आपका जिस तरीके से शाहराह भुट्टो जो कि इंशाल्लाह फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाए, तो वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। गुल प्लाजा के जो कमीशन के बाहर आके जज साहब के खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। फारूक सत्तार टाइप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इनका ये वतीरा रहा है कि जी आप इतना बड़ा झूठ, और वो कुदरती वो वीडियो आ गई सामने, झूठ फैलाना। और ये जितने भी अब मैं क्या बोलूँ सियासी यतीम जितने भी अब जमा हो गए हैं ना, तो इनका काम ही ये रहा है। सीनियर वजीर का कहना था कि वफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन करती है, वफाकी हुकूमत की हिमायत भी करते हैं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से सवाल पर शर्जील मेमन का लाइल्मी का इजहार। मैंने कहा मेरे पास इत्तलात नहीं है। यस, मैंने ये बात ज़रूर कही, मैंने अपने सोशल मीडिया के पैगाम में भी कही कि जी वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग लेते रहते हैं, मगर मीडिया पर मिर्च मसाला लगाकर खबर नशर की गई। कैमरामैन अहमद के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। मेयर कराची ने कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंतजामी और माली तौर पर बाइख्तियार बनाने का फैसला कर लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वाइल्ड लाइफ वेलफेयर के हवाले से सहूलियात बेहतर बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। कराची ज़ू और सफारी पार्क को इंतज़ामी और माली तौर पर बाइख्तियार बनाने का फैसला किया गया। कराची ज़ू में झूलों और एनिमल इंक्लोजर्स को अलग किया जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि कराची ज़ू और सफारी पार्क में तब्दीली को पूरे शहर ने महसूस किया है। मुर्तज़ा वहाब ने कराची ज़ू में ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने की हिदायत भी की। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर सुपैरा हुसैन, मुशीर मालियात गुलजार अली, सीनियर डायरेक्टर रिक्रिएशन इखलाक यूसुफ जई, डायरेक्टर मीडिया दानियाल सयाल और दीगर मौजूद थे। यहाँ आपको अपडेट करें, नैब कराची की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान रेलवे की 9.67 अरब डॉलर मालियत की ज़मीन वागजार करा ली है। नैब हुकाम के मुताबिक रेलवे की 43.11 एकड़ कीमती ज़मीन वागजार कराई गई। निजी टेक्सटाइल मिल्स ने रेलवे की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। 43.11 एकड़ अराजी का कब्जा बाकायदा तौर पर पाकिस्तान रेलवे के हवाले कर दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शाहराह फैसल पर कोनोकॉप्स दरख्तों की मौजूदगी का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान के हमरा शाहराह फैसल का तफसीली दौरा किया। सैयद हसन नकवी ने फौरी दरख्तों की जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाने की हिदायत की है। कमिश्नर कराची का कहना था कि शाहराह फैसल शहर का चेहरा है, खूबसूरत बनाने में इदारे अपना किरदार अदा करें। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, यहाँ आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू कराची के तमाम अजला में माजूर कोटे पर भर्ती न करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। सैकड़ों माजूर अफराद ने अदालत पहुंचकर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। कानून के मुताबिक 5% कोटा, लेकिन अमल दरामद 0। माजूर अफराद ने रोजगार तक रसाई के लिए अदालत का, जहां सैकड़ों माजूर अफराद ने अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। दरख्वास्त गुजार के वकील मंसूर ने अदालत के सामने मौकफ पेश किया कि कराची के सरकारी महकमों में 3000 से ज्यादा असामियां खाली हैं, लेकिन पढ़े लिखे माजूर अफराद को रोजगार फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटा माजूर अफराद के लिए मखसूस है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिससे माजूर अफराद के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। 15/10/2021 में ऑनरेबल कोर्ट का आर्डर था कि सिंध गवर्नमेंट ने अश्योर करवाया था कि 3926 वैकेंट पोजीशन हमारे पास मौजूद हैं।
जिस पर ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि माजूर सफ़र कर रहे हैं, अभी तक इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। मेरा तो सिर्फ ये मुतालबा है हुकूमत से और उसके बाद ये अपने डीसी से कि हमारी जो बच्चों की सीटें बनती हैं, हमारे जो डिसेबल पर्सन की जो सीटें हैं, लिहाजा उनको दी जाएँ और इनसे दुआएं ली जाएँ, ना कि बद्दुआएं ली जाएँ। सरकारी इदारों में मुलाजमतें अगर 5% कोटा मौजूद है, मेरे नज़दीक मैं बोलता हूँ कि टाउन ऑफिसेज हैं और कराची में तकरीबन 180 के करीब कॉलेजेस हैं, 200-250 स्कूल्स हैं, तो उन सब में ये डिसेबल पर्सनस कराची के यानी कि उनको जॉबें मिल सकती हैं। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से इस्तदा के मुताल्लिका महकमों को फौरी तौर पर माजूर कोटे पर भर्ती यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए ताकि कानून के मुताबिक मौका फराहम किया जा सके। अदालत ने माजूर कोटे पर अमल दरामद से मुतालिक दायर तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। कौमी शाहराहों मोटरवे की खराब सूरत हाल से मुतालिक दरखास्त। अदालत ने चेयरमैन और जनरल मैनेजर NHA सिंध रीजन, IG मोटरवे और IG ट्रैफिक को तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 6 मार्च को जवाब भी तलब कर लिया। साबिक सदर आरिफ रफी के बेटे अवाब अलवी और आफ्ताब जहांगीर के खिलाफ सफरी पाबंदी का मामला। अदालत का FIA को दरख्वास्त गुजारों के नाम PNIL से निकालने का हुक्म। म्यूनिसिपल अफसरान को मुलाजमत पर बहाल न करने का मामला। सिंध हुकूमत के वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत मिल गई। आईनी बेंच ने आइदा समाअत पर सरकारी वकील से जवाब तलब कर लिया। विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरखास्त। सरकारी वकील की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की सदा। अदालत का सरकारी वकील पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए इतना वक्त गुजरने के बावजूद अब तक प्रोग्राम नाफिज नहीं किया जा सका। आइंदा समाअत तक जामे जवाब जमा करवाया जाए। गाने से इंकार पर सूफी आर्टिस्ट फकीर खालिद भट्टी पर हमले का केस। मरीन कोर्ट ने मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में दे दिया। कराची के तमाम अजला में माजूर कोटे पर भर्ती न करने का मामला। सैकड़ों माजूर अफराद अदालत पहुंच गए। अदालत ने कोटे पर अमल दरामद से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। राइडर्स का कहना है कि रोजमर्रा के अखराजात बढ़ गए हैं, जबकि आमदन में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल का पहिया चलेगा तो राइडर्स के घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने घर की गाड़ी चलाना मुश्किल बना दिया है। रमज़ान की कड़कती धूप में ऑनलाइन बाइक राइडर्स शाहराहों और बस स्टॉप्स पर सवारी के इंतज़ार में खड़े नज़र आते हैं, जिनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें बराह रास्त उनकी कमाई पर असर डालती हैं। महंगा पेट्रोल हमारे यौमिया अखराजात बढ़ा देता है और कमाई में बचत करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इसके बावजूद सवारी मुनासिब किराया अदा करने पर आमादा नहीं होती। हमारे को जो है ना 1200 का पेट्रोल बलता है तो हमारे को 1500, 1200, 1300 दिहाड़ी बचती है। कहाँ हम बस इधर मजदूरी पूरी करें, हमारी पूरी नहीं हो रही। महंगाई वो है हद से ज़्यादा। 400 रुपया अभी जो है ना हमारे को फ्रूट मिल रहा है किलो का। घी जो है ना 450-500 रुपया हो गया है। हम गरीब कैसे पूरी करें, मकान किराए के हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। शाम को बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे की पढ़ाई है, उसका खर्चा हमारे से नहीं भरा जाता। 250 से 300 तक हमारा नुकसान डेली होता है। एक तो पैसेंजर जो उनसे ना फुल रेट नहीं देता, ऊपर से पेट्रोल महंगा होता है। फिर हम जो रात दिन जो उनसे ना खाली चलते हैं, एक पैसेंजर को उठाने के बाद उसकी मंजिल पे छोड़ने के बाद फिर हमें दूसरा पैसेंजर ढूंढना होता है। इस दौरान भी हमारा बहुत पेट्रोल जलता है, एक स्टॉप पे, कभी दूसरे स्टॉप पे, या कभी ऑनलाइन जो उनसे ना हमें कोई राइड नज़दीक मिल जाए। ऑनलाइन बाइक राइडर्स को डर है कि अगर कीमतें मजीद बढ़ीं तो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले हज़ारों अफराद की आमदन खतरे में आ सकती है। पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा न सिर्फ आम शहरियों बल्कि ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हज़ारों अफराद को भी मुतासिर कर रहा है, जो रोज़ाना इसी शोबे से अपनी रोज़ी कमाते हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माह रमज़ान के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है। खुसूसन कोरंगी और औरंगी टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सहर अफ्तार के औकात में भी बिजली की बंदिश की शिकायत सामने आ रही हैं। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी है। जानते हैं दुआ अशकिल पराजा की इस रिपोर्ट में। कराची वालों को रमजान में भी रिलीफ ना मिला। माह सयाम में भी कई इलाकों में लोड शेडिंग, सहरी और अफ्तार के औकात में भी बिजली की बंदिश। औरंगी टाउन और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल होना मामूल। बिजली बंदिश के बायस पानी की फराहमी भी मुतासिर। रिहायशियों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू अमूर पूरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सहर अफ्तार की तैयारियां और इबादत के औकात में बिजली की आंख मचोली ने रोजेदारों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है और रमजानों में तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही लोड शेडिंग करना शुरू कर दी है,
تو اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ہم نے درخواستیں بھی جمع کرائی ہوئی ہیں کہ الیکٹرک کے دفتر میں, لیکن اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو برائے مہربانی ہمارے جو ہے نا ارباب اختیار سے جو ہے نا سوال ہے کہ آپ برائے مہربانی کر کے, کیونکہ ہمارے جب بل بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں لوڈ شیڈنگ سے جو ہے نا آزاد کرائے. شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان اور مبارک کے احترام میں کم از کم سحری اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ یقینی بنایا جائے. عوام نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری نوٹس لے کر لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ دعا شکیل پراچا, سٹی 21. جہانگیر روڈ کی تعمیر کی وجہ سے متبادل روڈ پی آئی بی پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا. ٹوٹی پھوٹی سڑک کے باعث ٹریفک روانی مزید سست روی کا شکار ہو گئی. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. شہری کہتے ہیں کہ گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں, انتظامیہ پہلے متبادل سڑک کی مرمت کرے. تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں. رقائد میں تعمیراتی کام سست روی کا شکار. جہانگیر روڈ کی تعمیر مکمل ہونے میں نہیں آ رہی. تعمیراتی کام کے باعث پی آئی بی والی سڑک کو متبادل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, تاہم وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 3 ہٹی کے اوور ہیڈ برج اولیاء اقتباس سے پی آئی بی کالونی, طارق روڈ اور گلشن اقبال جانے کے لیے پی آئی بی کی سڑک کا استعمال کیا جا رہا ہے, جہاں سے گزرنا شہریوں کے لیے امتحان بن گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک اتنی خراب ہے کہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. گاڑیوں کی سسپینشن الگ مسئلہ بنی ہوئی ہے. حکومت توجہ دے, چھٹی کے وقت ٹریفک جیم معمول بنتا جا رہا ہے. گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ بھائی جلد سے جلد یہ کام کروائے جائیں اور روڈ کو جو ہے کلیئر کروائیں. یہ روڈ بہت خراب ہے جن کی وجہ سے ہمارے کو کمانا مشکل ہو رہا ہے. ہمارا منٹوں کا سفر جو ہوتا ہے گھنٹوں میں تو ہوتا ہے. ٹریفک جام, آنے جانے میں پریشانی, ہماری عوام کچھ کہتی ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میں رکشہ ڈرائیور ہوں, ہمارے روز کا یہاں سے آنا جانا ہے. اب جو 10 منٹ کا سفر ہے تقریباً 1 گھنٹے میں کرتے ہیں, اور اتنا جام ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ ہماری آئے دن کی روزانہ. ابھی پہلے پنچر 80 روپے کا لگتا تھا, اب 150 روپے کا پنچر ہو گیا. یہاں سے جاتے میں کم سے کم 2-3 پنچر تو ہو ہی جاتے ہیں. مقامی حکومت کو چاہیے کہ پہلے متبادل سڑک کو ٹھیک کر کے ٹریفک کی روانی کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے تاکہ شہری بر وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ افطار کر سکیں. کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ خورشید رحمانی, سٹی 21. ناصرین, سخی حسن سے قلندریہ چوک جانے والی سڑک شدید خستہ حالی کا شکار ہے, جس کے بعد شہری اور اسکول کے طلبہ و طالبات مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. صبح اور دوپہر کے اوقات میں ٹریفک شدید جام بھی معمول بن گیا. محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ. ٹوٹ پھوٹ سڑکیں, ٹریفک جیم اور روزانہ کی اذیت. قلندریہ چوک کی بوسیدہ سڑکیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. قلندریہ چوک پر خستہ حال سڑکیں طلبہ و طلبات سمیت عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں. ٹریفک جیم اور سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ دونوں اطراف کی سڑکیں شدید خستہ حال ہیں, جس سے روزانہ کے سفر میں دشواری پیدا ہوتی ہے. دونوں اطراف نجی اسکولز بھی قائم ہیں اور صبح و دوپہر کے اوقات میں شدید ٹریفک جیم معمول بن گیا ہے. روزانہ کا یہ معمول بنا ہوا ہے. روڈ کا ٹوٹنا پھوٹنا, ذرا سا پانی آتا ہے تو برا حال ہو جاتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے, نہ کوئی بجلی کا نظام ہے, نہ یہاں کے ایسا لگ رہا ہے کوئی لاوارث حکومت بنی ہوئی ہے یہاں, تو نہ روڈ کا یہاں پہ کوئی نظام چل رہا ہے. پیچز ٹوٹ گیا ہے 2 دفعہ جو ہے نا رکشے کا. یہ حال دیکھیں, پہلے نیا ناظم آباد والا وہ مٹی وٹی ڈالتا تھا, کراس مارتا تھا, اب تو وہ اوپر سے چلے جاتے ہیں. ہمارے کوئی حال نہیں ہے صاحب. یہاں چرنگی سے آگے وہاں تک جا کے تو دیکھیں آپ, میاں والی تک کوئی حال ہی نہیں ہے بالکل جو ہے نا. بس مجبوری ہے کہ گھر ادھر ہے, نہیں تو ادھر کون جاتا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکام فوری طور پر سڑکوں کی مرمت اور بہتر انفراسٹرکچر کے لیے اقدامات کریں تاکہ شہریوں اور طلبہ کو روزانہ کے سفر میں آسانی اور حفاظت فراہم کی جا سکے. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. ایف پی ایریا بلاک 18 میں واقع خان سپورٹس گراؤنڈ کی قسمت جاگ اٹھی. برسوں بعد ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا. 7 ایکڑ پر محیط اس گراؤنڈ میں نہ صرف مختلف سپورٹس سرگرمیاں ہوتی ہیں بلکہ عید الفطر کی نماز بھی یہیں ادا کی جاتی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں رضوان احمد. ایف بی ایریا بلاک 18 میں واقع خان اسپورٹس گراؤنڈ میں ترقیاتی کاموں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. 7 ایکڑ پر پھیلا یہ گراؤنڈ ماضی میں عدم توجہی کا شکار رہا, تاہم اب اسے جدید اسپورٹس اسٹیڈیم میں تبدیل کرنے کے لیے کام جاری ہے. ڈائریکٹر پارک گلبرگ حصے کو کرکٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں کو معیاری کھیل کے مواقع میسر آ سکیں. انہوں نے بتایا کہ یہ گراؤنڈ نہ صرف کھیلوں کی سرگرمیوں کا مرکز ہے بلکہ ہر سال عید الفطر کی بڑی نماز بھی
यहाँ अदा की जाती है। 7 एकड़ से बड़ा ग्राउंड है, इसके एक एरिया में फुटबॉल होती है, एक एरिया में जो है वो क्रिकेट होती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो अपडेट करेंगे, दोनों ग्राउंड्स को करेंगे कि फ़ुटबॉल भी हो सके और क्रिकेट भी हो सके। ये ईदगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और 20 साल बाद जो है ये ग्राउंड जो है डेवलप होने जा रहा है। गुलबर्ग का मानना ये है कि जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। चेयरमैन UC2 फैसल शेख बोले कि इस ग्राउंड में रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियां होती हैं, जबकि स्कूलों के स्पोर्ट्स इवेंट भी यहीं मुनक्किद किए जाते हैं। अमले ने तरक्याती उमूर से मुतालिक आगाही भी दी। इंशाल्लाह हम आखिरी अशरे के अंदर इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। पहली फेजिंग के अंदर हम इसकी लाइटें लगाई हैं, फिर हमें जॉगिंग ट्रैक बनवा रहे हैं। इसमें प्लांटेशन के बाद इसको कोशिश है इसको पूरा ग्रीन करेंगे। तो इसके अंदर हम तो इस बात को समझते हैं कि हज़ारों बच्चे इससे जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, खाली यहाँ पर क्रिकेट नहीं होती, बाज़ बच्चे वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, जिसके ज़रिए से सारी जो है हेल्दी एक्टिविटी है वो चल रही होती है। और बहुत सारे स्कूल्स भी आते हैं जो अपने बच्चों की जो स्पोर्ट्स डे और दीगर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। इलाका मकीनपुर उम्मीद है कि खान स्पोर्ट्स ग्राउंड एक बार फिर खेलों का मरकज बनकर उभरेगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।